अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स 1 कोड ENG 1 और 2 की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके मैं आपके साथ लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो इस कोर्स में आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, प्लस इसके साथ हम लोग एक टॉपिक जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी, उसके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स को समझने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि बेसिकली लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज ही कहा जाता है। क्योंकि हम लोग लिंग्विस्टिक्स में जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं, फिनोलॉजी क्या है, वर्ड्स मतलब हम किस तरह से एक वर्ड जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से उसका मीनिंग सेट कर रहे हैं, किस तरह से उसको लिख रहे हैं, किस तरह से स्पीक कर रहे हैं, किस तरह से जो है ना वो रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें लिंग्विस्टिक्स में आ जाती हैं। तो फर्स्ट पे इसका टॉपिक है, मैंने जैसे आपको बताया कि लिंग्विस्टिक्स को समझने से पहले लैंग्वेज को समझना है। तो ये जो कोर्स है इसमें सबसे पहले अगर आप इसकी आउटलाइन में देखेंगे तो ये इस पे लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है? अ लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स द फिनोटिक्स, द फिनोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी, द सिंटैक्स, द सेमेंटिक्स एंड द डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट एज प्रेजेंटेड बाय अ गिवन स्पीच कम्युनिटी। अब आप सबको पता है कि लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझा नहीं सकते हैं। इवन हमारे माइंड में हमारे जो थॉट्स हैं हम उनको जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन फॉर्म है, ठीक है। अब एनिमल तो नहीं लैंग्वेज को बोल सकते, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते, तो दैट्स वाई इसको ह्यूमन फॉर्म कहा जा रहा है और कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, जिसमें अगेन आपकी इमोशंस आते हैं, आपकी फीलिंग्स आते हैं, आपके जो है ना वो एक्सप्रेशंस आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? विच इंक्लूड्स द फिनोटिक्स। इसमें हम लोग साउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। किस तरह से एक वर्ड है उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है। मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, एक एक सिंगल वर्ड की स्टडी की जाती है। सिंटैक्स की स्टडी की जाती है। सेमेंटिक्स, मीनिंग क्या है, एक वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। यानी कि हम कुछ भी आप देखोगे, जैसे ये एक पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब अ लैंग्वेज लिखा है फर्स्ट वर्ड में, तो इस वर्ड को ALNGUA मतलब ईच वर्ड, ईच सिंगल जो वर्ड है उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, किस तरह से जो है वो उसको रिटन फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो लैंग्वेज में की जाती है। नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज़ अ लिविंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच चेंजेस अक्रॉस स्पीच कम्युनिटीज़ एंड ओवर टाइम। अब ये अगेन वही कि ये लिविंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, वही बात, ये ह्यूमन फॉर्म है। लिविंग कौन? ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ये ओवर टाइम चेंज भी होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे ओल्ड टाइम में अगर हम चले जाएं, अपने ओल्ड पीरियड में चले जाएं, तो वहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने थोड़ा सा जो है ना वो मिडिल एज में आते हैं तो हमें जो है वो उर्दू लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने मॉडर्न टाइम में आते हैं, यानी कि अभी रीसेंट टाइम जो हमारा चल रहा है, उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज को देखने को मिल जाती है। तो लैंग्वेज जो है वो ओवर टाइम जो है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, सारी चीज़ें जो फिनोटिक्स, फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ओवर टाइम चेंज होती हुई दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज चेंज होगी तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्वियसली बात है कि वो चेंज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आ जाती है सबसे पहले लैंग्वेज की, ठीक है, जो आप लोगों ने लिखनी है। अब अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगेगी तो आप अपने कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप जो है वो कहीं से भी इजी वे में, जहाँ से आपको इजी लगती है, आप वहाँ से उठा के लिख सकते हो। अब सेकंड पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो 2 लिंग्विस्ट के डेफिनेशंस लिखी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू
नॉम चॉम्स्की और अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सपर लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली जो है ना वो एविडेंस दे रही हूँ आपको कि लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो आपने कोई से दो या जितने भी आप चाहो आप कोई लिंग्विस्ट की डेफिनेशन पकड़ना और उसको जो है वो अपना याद कर लेनी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको जो है वो नॉम चॉम्स्की और एडवर्ड सपर की डेफिनेशन दी है, तो वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। अब अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, अ कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड फिजिकली प्रेजेंटेड इन द ब्रेन एंड पार्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज़। अब क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में जो चीज़ आ रही है, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है लैंग्वेज को पढ़ के, ठीक है, मैंने जैसे आपका टॉपिक पढ़ा है लैंग्वेज, अब मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, मैं वो एक्सप्रेस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये एक नेचुरल है, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ा, मुझे जितना पता है, मुझे जितनी नॉलेज है, मैं उतनी आपके साथ नेचुरली जो है ना वो चीज़ें कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरे माइंड में है, जो मेरे ब्रेन में है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की की, ये आपने एग्जैक्टली जो है ना वो इसी वर्ड्स में याद करनी है। जो किसी लिंग्विस्ट या कोई साइंटिफिक आपके साथ एविडेंस दे रहे होते हो ना आप किसी चीज़ का, तो वो डेफिनेशंस जो हैं वो आप लोग ऐसे ही कोमास के थ्रू और जो है ना एज इट इज़ उनके वर्ड्स इवन आप चेंज नहीं करते, उसे आप अपने कॉन्सेप्ट से नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको आपने एज इट इज़ याद करना होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है ना वो पता होगी ऑलरेडी, और यहाँ तक आपको क्लियर भी हो गया होगा। नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन जो है वो आपने एज इट इज़ याद करनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सपर, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सपर क्या कहता है, लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मैथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सपर लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन है, ठीक है, जिसमें हमारे जो है ना वो आइडियाज़ आते हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को, जो चीज़ें हम चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे दिल में या दिमाग में होती हैं, हम उनको जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरे पर्सन के साथ, या समटाइम्स हम उसको अपने साथ भी जो है ना वो शो कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है लैंग्वेज क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग वो आपने एज इट इज़ याद करनी है। अब आते हैं इसके फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पे, ठीक है, लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, या फिर इसकी नेचर क्या है, या फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आपसे पेपर में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पूछा जाता है या नेचर ऑफ लैंग्वेज पूछा जाता है, तो भी आपने इसके फीचर्स ऑफ लैंग्वेज ही लिखने हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। The design features of language are a set of characteristics, some of which are found in the communication systems of non-human animals and some of which are thought to be unique to human language. अब इसमें क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में जो मैंने आपके सामने रीड किया है, कि ये जो है वो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ जो इसमें से हमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमें नॉन ह्यूमन्स में मिलते हैं, यानी कि एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज में मिलते हैं। बेसिकली हम जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज की ही स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो सब चीज़ें जो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, फीचर्स जो होंगे वो ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एनिमल से रिलेटेड भी होंगे, ठीक है, वो एनिमल्स जो हैं वो भी उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे क्या आता है, आर्बिट्रेरीनेस। देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स, वर्ड्स और साउंड्स एंड देयर मीनिंग्स। अब आर्बिट्रेरीनेस जो है वो आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वर्ड्स का और साउंड्स का और उनके मीनिंग्स का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट मीन कि अगर आप एक वर्ड आपके सामने, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ अ कैट, ठीक है, अब इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, इसका साउंड किस तरह से निकल रहा है, ठीक है, किस तरह से बन रहा है, तो आपको ये नहीं पता, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि कैट को कैट क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं है। हमने शुरू से देखा है कि कैट को कैट ही प्रोनाउंस करें, तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपस में जो एक वर्ड का मीनिंग है उसका भी एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, या कोई साउंड का वर्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है।
जो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, हमने उसको उस तरह से ही प्रोनाउंस करना है या उस वर्ड का वही मीनिंग होगा। ठीक है, अब इस तरह से नहीं हो सकता कि एक वर्ड है उसको हम प्रिडिक्ट कर लें कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये होगा, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। नहीं, हमें जो ऑलरेडी पता है, और अब हम अपनी मर्ज़ी से भी नहीं कर सकते कि हम चाहते हैं कि कैट को डॉग बना दिया जाए या डॉग कह दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो हमें शुरू से देखने को मिल रहा है वही हम जो है वो प्रोनाउंस करते हैं या उस वर्ड का वही मीनिंग कंसीडर किया जाता है। तो ये एक इलॉजिकल सी चीज़ है कि एक वर्ड का पीछे मीनिंग क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका यानी कि साउंड क्यों उस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है उस वर्ड को। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस इसको कहते हैं। सेकंड पे है डिस्क्रीटनेस। लैंग्वेज इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स, वर्ड्स, मॉर्फीम्स दैट कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज। अब डिस्क्रीटनेस होता है कि आप वर्ड्स को और मॉर्फीम्स को कंबाइन करते हो, दोनों चीज़ों को, और डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं कैट प्लस एस मॉर्फीम लगाती हूँ तो मैं इसको कैट्स बना सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ मैं कैट की जगह बैट कर सकती हूँ, बैट्स बना सकती हूँ। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से ऐड करके मॉर्फीम उसके साथ आप कोई नया वर्ड क्रिएट कर सकते हो, इसको डिफरेंट वेरियस वेज से यूज़ कर सकते हो। इसको हम डिस्क्रीटनेस कहते हैं। थर्ड पे है डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज अलाउज speakers to talk about things not present in the immediate environment such as past event or future plans. डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, पास्ट के बारे में बात हो रही है और फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात हो रही है। तब हम लोग, अगर आपको देखा जाए कि कोई जो है वो जैसे हिस्ट्री की कोई बात अगर आपको मैं बताती हूँ तो दैट मीन्स कि मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं अगर आपके साथ ओल्ड पीरियड की बात कर रही हूँ तो आप जो है मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं कोई फ्यूचर से रिलेटेड बात करूँगी तब भी मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ तब मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज़ नहीं करूँगी। डिस्प्लेसमेंट में पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात की जाती है। जो पर्सन पास्ट के बारे में आपको कोई जो है ना वो स्टोरी सुना रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रहा है। फोर्थ पे हमारा फीचर आता है प्रोडक्टिविटी का। स्पीकर्स कैन क्रिएट एंड अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट दे हैव नेवर हर्ड बिफोर। अब प्रोडक्टिविटी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको प्रोड्यूस करना, क्या चीज़ प्रोड्यूस करना, न्यू वर्ड्स को, न्यू सेंटेंसेस को जो पहले आपने कभी भी ना सुने हों। ठीक है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब स्पीकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्टिविटी क्या है। कि स्पीकर जो है वो, यानी कि अगर मैं हूँ तो मैं जो हूँ वो क्रिएट कर रही हूँ एक डिफरेंट वर्ड। ठीक है, एक न्यू वर्ड जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना। ठीक है, उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ या फिर मैं जो है ना उसको प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब प्रोडक्टिविटी में दो चीज़ें आती हैं, एक क्रिएट करना यानी कि प्रोड्यूस करना, सेकंड पे अंडरस्टैंड करना, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिफ्थ पे आता है ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। लैंग्वेज हैज़ अ हिरारिकल स्ट्रक्चर विद स्मॉलर मीनिंगलेस elements, phonemes combining to form larger meaningful units, morphemes, words, sentences. अब ड्यूअलिटी क्या है कि इसमें हम लोग जो हैं वो हिरार्कल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हिरार्कल क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसका सीक्वेंस बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, पहले साउंड है, साउंड के बाद एक वर्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि हम स्मॉलर से लार्जर यूनिट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा, उसका हमने साउंड देखा। ठीक है, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हमने एक वर्ड देखा। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ड के बाद क्या किया, उसको सेंटेंस बनाया, उस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ किया। दैट इज़ द ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। कि लैंग्वेज जो है वो ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग है। ठीक है, जिसमें हमारी एक ही चीज़ नहीं आती है बल्कि हमारी साउंड आती है, फिर हमारा वर्ड आता है, फिर हमारे सेंटेंसेस आते हैं और फिर हमारा सेंटेंसेस के बाद क्या आता है, हम उस सेंटेंसेस को लिख के एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। अब सिक्स पे क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज कैन बी स्पोकन, साइंड और रिटन। अब लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। अब इसमें बेसिकली आपको मोड्स बताए जा रहे हैं कि किन किन मोड्स को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो।
स्पोकन फॉर्म में कर सकते हो ऑब्वियसली, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे रिटन मटेरियल आपके साथ शेयर किया, दैट मीन्स कि मैं आपको लिख के कम्युनिकेट कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। अब 7th पे है सिमेंटिसिटी। लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैव स्पेसिफिक मीनिंग। सिमेंटिसिटी का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। आप एक वर्ड को किस तरह से उसका मीनिंग जो है वो देखते हो। लैंग्वेज जो है वो हमें कन्वे करता है मीनिंग, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैव स्पेसिफिक मीनिंग। एक वर्ड जैसे मैंने आपके साथ बोला था टेबल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें टेबल की, तो उसका मीनिंग स्पेसिफिक है, ठीक है। हम किसी और चीज़ को वो मीनिंग नहीं दे सकते हैं। एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, वो सेवरल मीनिंग्स या सेवरल रोल प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस है, सेंटेंस का मीनिंग एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस का अगर ये मीनिंग है तो दूसरा जो सेंटेंस अगर मैं आपके साथ बोलूँ तो उसका भी वही सेम मीनिंग होगा, नहीं, स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है, जो हम उसी वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम सिमेंटिसिटी कहते हैं। 8 पे है पैराग्मेटिक फंक्शन। लैंग्वेज सर्व्स एज अ पर्पस सच एज आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग कमांड्स और एक्सप्रेसिंग इमोशंस। अब इसमें क्या होता है, हम सवाल जो हैं वो पूछते हैं, गिविंग कमांड और एक्सप्रेसिंग इमोशंस, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, उसको हम पैराग्मेटिक फंक्शन कहते हैं। 9 पे है इंटरचेंजेबिलिटी। स्पीकर्स कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। अब इसमें क्या किया जाता है कि स्पीकर जो है वो बोथ ट्रांसमिट भी करता है मैसेज को और रिसीव भी करता है मैसेज को, उसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि स्पीकर के पास जो है ना वो एबिलिटी है कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। पहले उसने जो है वो अपनी बात समझाई, उसके बाद उसने रिसीव किया दूसरा पर्सन उसको क्या आंसर कर रहा है, ठीक है। 10th पे है कल्चरल ट्रांसमिशन। अब लैंग्वेज आर पास डाउन थ्रू जनरेशन एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। कल्चरल ट्रांसमिशन किस तरह से लैंग्वेज है कि ये चेंज हो रही है, ठीक है। जिस तरह से जनरेशन न्यू आ रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ओल्ड टाइम में जो है वो हमें पंजाबी देखने को मिलती थी लैंग्वेज। अब जिस तरह से जनरेशन चेंज हुई, हमें उर्दू मिली, फिर हमारी जनरेशन चेंज हुई, हमें इंग्लिश मिली, ठीक है। ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। कल्चरल ट्रांसमिशन इसको कहते हैं, और ये हम लोग दूसरे लोगों से भी सीखते हैं। अब एक सोसाइटी में अगर लैंग्वेज बोली जा रही इंग्लिश, तो हम उस सोसाइटी का जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से इंस्पायर होकर वो लैंग्वेज को सीख सकता है, ठीक है। अगर एक पर्सन है वो सराइकी जो है ना वो उससे इन्फ्लुएंस है, उस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है, इंस्पायर है, तो वो उस लैंग्वेज को दूसरों की हेल्प से या उस पर्सन की हेल्प से सीख सकता है। आई होप कि ये फीचर्स ऑफ लैंग्वेज आपके साथ आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं कि अगर आपको सवाल आता है नेचर ऑफ लैंग्वेज पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे, तो आप यही फीचर्स ऑफ लैंग्वेज लिखोगे जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस है, डिस्क्रीटनेस है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, ड्यूलिटी ऑफ पैटर्निंग है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सिमेंटिसिटी है, पैराग्मेटिक फंक्शन है, इंटरचेंजेबिलिटी है, कल्चरल ट्रांसमिशन है। ये बहुत शॉर्ट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो लिखा हुआ भी मटेरियल है वो भी बहुत इजी है, जो मैंने अपने वे में आपको समझाने की कोशिश की है वो भी बहुत इजी वे में, बहुत इजी वर्डिंग के साथ मैंने जो है वो आपको समझाया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की तरफ। कौन कौन से फंक्शंस हैं, किन किन फंक्शंस को यूज़ करके हम एक लैंग्वेज को बोलते हैं या जो है ना वो अपनी कम्युनिकेशन, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। अब लाइन पढ़ते हैं इसकी। लैंग्वेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जिस तरह से मैं आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो इमोशंस हैं, मैं एक वर्ड एक्सप्रेसिव फंक्शन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Through a language, people can convey joy, sadness, anger, love and other emotional states. अब इसमें लैंग्वेज में क्या होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन में, कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू, आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप
हैप्पीली जो है ना वो बात को कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। अगर आप सैड हो तो आपकी जो सैडनेस है या फिर जो आपका एंगर है, जो आपका लव है, वो आपकी लैंग्वेज में नज़र आता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपके बोलने से पता चल जाएगा कि आप सैड हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर में हो, ठीक है, तो आपका वो भी समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा आप एंग्री हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो हमारी एक्सप्रेस होती हैं लैंग्वेज के साथ साथ। सेकंड पे है रेफरेंशियल फंक्शन। लैंग्वेज enables communication about the external world including objects, events, people and concept। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, पीपल आते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इट सर्व एज अ टूल फॉर शेयरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसको एज अ टूल लिया जाता है रेफरेंशियल फंक्शन को, जिसमें हम क्या शेयर करते हैं? फैक्चुअल फंक्शन। कोई फजूल बात हम इसमें शेयर नहीं करते, बल्कि फैक्ट बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें चाहिए होती है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन इंफॉर्मेशन होती है, वही हम लोग शेयर करते हैं। डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंस, इसमें हम अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं एंड डिस्कसिंग आइडियाज़, और आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। थर्ड पे है पोएटिक फंक्शन। Language is used artistically to create aesthetic effects and evoke emotions through literary devices। अब हमें क्या होता है, लैंग्वेज में हमें एस्थेटिक इफेक्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। इवोक जो हमें जो है हमारे अंदर इमोशंस लाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि पोइट्स जो हैं वो अपनी पोइट्री को इस तरह से जो है ना उसमें राइम्स और मेटाफर्स और सिंबलिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपनी पोइट्री को जो है ना वो ब्यूटीफुल बनाते हैं, एस्थेटिक बनाते हैं, जिसको पढ़ के हमारे अंदर जो है ना हमारे इमोशंस निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। पोइट्स की जो इमोशंस होते हैं उनको हम फील करते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज पोइटिक फंक्शन में क्या होती है? आर्टिस्टिकली होती है, यूज़ की जाती है, जिसमें हम क्रिएट क्या करते हैं? एस्थेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह से आप पोइट की एग्जांपल ले सकते हो, इसमें पोइट्री का आप लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें हमें राइम मिलती हैं, रिदम मिलता है, मेटाफर मिलता है, सिंबलिज्म मिलता है, लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन इट। पोइट्री एंड क्रिएटिव राइटिंग एग्जाम्पलीफाई द पोइटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है पोइट्री की, लिख सकते हो, या क्रिएटिव राइटिंग की। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हो तो आप जो है वो अपने ऐसे अपनी राइटिंग को एस्थेटिक इफेक्ट्स देते हो। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, वो किस तरह से अपनी राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ठीक है। कोई राइटर जो है वो अपनी सैडनेस को शो कर रहा होता है अपनी राइटिंग में, कोई राइटर जो है वो अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहा होता है, कोई राइटर जो है वो हमने अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है। तो उस चीज़ को पढ़ के हम लोग जो है वो उसकी इमोशंस को देख सकते हैं, उसकी इमोशंस को फील कर सकते हैं। इसको हम पोइटिक फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ, performative function। Language can be used to perform actions or bring about changes in the social and institutional context। अब इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को परफॉर्म किया जाता है थ्रू एक्शंस, ठीक है। और इसमें अब जैसे हम सोशल पेज पे जिस तरह से हम एज अ सोशल बीइंग लैंग्वेज को किस तरह से कर रहे होते हैं यूज़, परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्शंस, ठीक है। हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, या हम अपना जो है ना वो स्कूल में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? लैंग्वेज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई जो टीचर है आपकी सवाल पूछती है किसी वर्ड से रिलेटेड, अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आप में से कोई जो है ना वो मुझे लैंग्वेज की डेफिनेशन सुनाए, तो आप क्या कर रहे हो? लैंग्वेज को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक है। वो स्पोकन फॉर्म में आप या रिटन फॉर्म में मैं आपको किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से उसको कह सकती हूँ कि आप मुझे लैंग्वेज को यूज़ करके दिखाओ। इसको हम परफॉर्मेटिव फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है परफॉर्म करना लैंग्वेज को। फिफ्थ पे आता है कॉग्निटिव फंक्शन। लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट प्रोसेसेस। अब इसमें कॉग्निटिव का मतलब ही यही है कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उसको आपने परफॉर्म करना है, उसको आपने शेप देनी है, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इसको हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि एक वर्ड है या कोई भी टॉपिक है, अगर आपको दे दिया जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इंटरनेट अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सी थॉट्स आएंगी, ठीक है। वो अब वो जो थॉट्स होंगी वो इनऑर्गेनाइज्ड होंगी, ठीक है, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, ठीक है, उसको कोई शेप नहीं होगी, आप उसको अपनी जो है ना वो शेप दोगे, ठीक है।
आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे और फिर उसको एक्सप्रेस करोगे। अभी वो जो लैंग्वेज है या टॉपिक है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके माइंड में है, ठीक है। आप अपने माइंड से जब उसको निकालोगे या जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे तब आप उसको शेप दोगे ऑर्गेनाइज करके, फिर जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप करके आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मटीरियल है, उसको शेयर करोगे। इट अलाउज इंडिविजुअल टू कैटेगराइज, एनालाइज एंड कंसेप्चुलाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैटेगराइज करते हो, एनालाइज करते हो आप इंफॉर्मेशन को। एनहेंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब इसमें क्या किया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड की थॉट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इसमें कॉग्निटिव फंक्शन में, ठीक है। और ये जो है वो लैंग्वेज का क्रूशल रोल है जो प्ले कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्रूशल रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें हम शेप देते हैं एक अपनी थॉट्स को, अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी थॉट प्रोसेसेस को। आई होप कि यहाँ तक जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। सिक्स्थ फंक्शन क्या है, रिचुअलिस्टिक फंक्शन। लैंग्वेज इज़ यूज इन रिचुअल कॉन्टेक्स्ट टू परफॉर्म रिलीजियस, सेरेमनियल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हैं वो लैंग्वेज को रिलीजन्स में, सेरेमनियल में, ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि अगर आपका रिलीजन जो है वो इस लैंग्वेज को बोलता है, यानी कि आपके रिलीजन में जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप उसी को ही यूज़ करोगे अपनी सेरेमनीज़ में, अपनी ट्रेडिशंस में। आप अपने यानी कि आप अपने रिलीजियस को शो कर रहे हो, अपने कल्चर को शो करते हो, ठीक है। रियलिस्टिक लैंग्वेज ऑफ्टन इन्वॉल्व्स स्क्रिप्टेड और फॉर्मुलिक expressions that carry symbolic meanings within specific culture or religious traditions, ठीक है। इसमें आपके जो है ना वो कल्चर आ जाएगा, आपके रिलीजियस आ जाएगा। अब आते हैं सेवेंथ फंक्शन की तरफ, आइडेंटिटी एंड ग्रुप एफिलिएशन। लैंग्वेज हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस देयर कल्चर आइडेंटिटी। एफिलिएशन विद ग्रुप सोशल ग्रुप्स, डायलेक्ट्स, एक्सेंट्स एंड लैंग्वेज चॉइसेस कैन रिफ्लेक्ट रिलीजनल, एथनिक और सोशल आइडेंटिटीज एंड रीइंफोर्समेंट ग्रुप कोहेजन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हो, ठीक है। आपके कल्चर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है आप उसको शो कर रहे हो, अपनी जो डायलेक्ट हैं, जो एक्सेंट हैं, जो लैंग्वेज है, उसको आप शो कर रहे होते हो, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप अपनी जो है ना वो वेन एवर वी स्पीक, आप जब भी बोलते हो आप अपनी एथनिक आइडेंटिटी को शो कर रहे हो, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल काउ इज़ अ स्कार्ड एनिमल इन हिंदू, ठीक है। अब जो है ना वो काउ को मुकद्दस, यानी कि उस पर जो है ना बिलीव किया जाता है, उसको इस तरह का एनिमल समझा जाता है हिंदुज़म में। लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो उसको इस तरह से मुकद्दस नहीं मानते हैं, बल्कि वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदू जो है वो उसकी पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो समटाइम्स आप लोग जो हैं वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी के थ्रू लैंग्वेज को शो कर रहे होते हो, ठीक है। कभी आप समटाइम्स ऐसा होता है आप जोग्राफिकल आइडेंटिटी की वजह से अपनी लैंग्वेज को शो कर रहे होते हो। जोग्राफिकल में क्या आता है, आपकी रीजनल आइडेंटिटी आती है कि जिस तरह से आप थोड़ा सा जो है ना वो आगे की तरफ जाते हो, 12 किलोमीटर लाइक आप जाते हो आगे, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो है वो अमेरिका में जो है ना वो डिफरेंट बोली जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह से जो है ना वो हम अगर लाहौर की बात करें तो हमारी जो एक्सेंट, हमारा जो डायलॉग है वो डिफरेंट है। अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें इस्लामाबाद की तरफ, तो हमारे जो एक्सेंट हैं और जो डायलॉग हैं लोगों के, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज हमारी उर्दू ही होगी, लेकिन जो हमारा बोलने का तरीका होगा, उसकी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका होगा, जो हमारा एक्सेंट होगा, जो हमारे डायलैक्ट होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम कराची के लोगों से मिलते हैं, फैसलाबाद के लोगों से मिलते हैं, मुल्तान के लोगों से मिलते हैं, तो हमें उनका डायलैक्ट और एक्सेंट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। तो इस जो पैराग्राफ है इसमें हमारी आइडेंटिटी आती है कि लैंग्वेज के थ्रू जो है ना इंडिविजुअल्स अपने कल्चरल आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हैं, अपने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने डायलॉग, अपने एक्सेंट्स, अपनी लैंग्वेज, ठीक है। जो कहाँ कहाँ पे देखी जाती है, एथनिक आइडेंटिटी को देखा जाता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को देखा जाता है।
ठीक है। सोशल आइडेंटिटी भी इसमें ही इंक्लूड होगा कि सोशल आइडेंटिटी जब हम लोग अपनी आइडेंटिटी को भी शो कर रहे होते हैं कि हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, इस चीज़ को भी, हमारी ऑक्यूपेशन क्या है, इसको भी हम जो है ना वो शो कर रहे होते हैं। 8 पे क्या है, रिकॉर्डिंग फैक्ट। अब लैंग्वेज को जो है ना वो एज अ रिकॉर्ड लिया जाता है कि इसमें हमें रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि पुराने टाइम पे जो हमें इंग्लिश थी वो डिफरेंट देखने को मिल जाती है, मिडिल में हमें इंग्लिश जो है वो डिफरेंट, तो हमें ये किस चीज़ का, इंग्लिश लैंग्वेज का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है जो हमें पूरी अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसा रिकॉर्ड रखा गया है ताकि हर पर्सन जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके या इसको रीड कर सके। रियलिटी प्रेजेंट इन वन टाइम लाइक पास्ट। अब इसमें पास्ट का आएगा क्योंकि ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो आप पास्ट की चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सकते हो और उसको जो है ना वो कभी भी पढ़ सकते हो। अब इसमें एग्जांपल ली गई है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स की एंड बिजनेस अकाउंट्स की। अब नाइन्थ पे फंक्शन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। पीपल ऑफ्टन फील द नीड टू स्पीक देयर थॉट्स अलाउड। इफ आस्क्ड व्हाई दे डू इट, दे रिप्लाई दैट हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, लैंग्वेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट लिया जाता है, यानी कि एज अ टूल लिया जाता है लैंग्वेज को कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट है, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने थॉट्स को ऊंची अलाउड बोलना चाहते हैं। ठीक है, जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों बोलना चाहते हैं तो वो आंसर करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि ये हम जब ऊंचा बोलेंगे हम कंसंट्रेशन के साथ जो है ना वो उसको याद कर सकेंगे या उसको जो है ना वो आंसर कर सकेंगे, अपनी थॉट्स को जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकेंगे। जब तक वो उनकी जो थॉट्स हैं उनके अंदर रहेंगी वो जो है ना वो कंसंट्रेशन भी नहीं कर सकेंगे और अपनी थॉट्स को अच्छे वे में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ इन देयर माइंड एंड देन दे स्पीक इट अलाउड। अब क्या कि डेफिनेशन अगर आपके साथ मैं कुछ चीज़ की बोलूँ तो वो उनके माइंड में है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है कैट। ठीक है, अगेन कैट ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कैट एक वर्ड है, उसको अब मैं कहूँ कि इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग क्या है, तो आपके माइंड में ये इसका मीनिंग जल्दी से आ जाएगा। लेकिन आप जब तक उसको अलाउड नहीं बोलोगे आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे, आप कंसंट्रेशन के साथ उसको जो है ना वो और थॉट्स उसके अपने माइंड में नहीं ला सकोगे उससे रिलेटेड। दीज फंक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट द डिवर्स ways in which language serves human needs, facilities communication and shapes a social interaction across different contexts and cultures। तो लैंग्वेज जो है वो हमें इस तरह से सोशल इंटरेक्शंस के बारे में भी बताती है कि किस तरह से हमने जो है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से हमने अपने एक्सप्रेशंस को शो करना है। ठीक है, जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट बताया कि अगर आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक आप उसको अलाउड ना बोल लो आपको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। आई होप कि ये सारा लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है लैंग्वेज का, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।